Hello guys! India's first supersonic fighter that wreaked havoc on Pakistan's US origin warplanes set to hang its boots. इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर आ चुका है जो कि पाकिस्तान पे तूफान से कम नहीं होगा। पाकिस्तान के पास अमेरिका के ओरिजिन का वॉरप्लेन है जिसमें बहुत सारी काबिलियत की कमी है। A MiG-21 aircraft of the Indian Air Force crashed near Suratgarh during a routine training sortie on May 8 morning. The pilot ejected safely, sustaining minor injuries. However, 3 civilians got killed on the ground. MiG-21 aircraft जो इंडियन एयरफोर्स का क्रैश हो गया था सूरतगढ़ के पास ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी ऑन मई 8 मॉर्निंग। 8 मई को एक घटना हुई थी मॉर्निंग में जहां पे MiG-21 क्रैश हो गया था। पायलट अपने आप को बचा लिया जिसमें माइनर इंजरीज यानी छोटे छोटे चोटें लगी हैं, लेकिन जो प्लेन गिरा जिस जगह पे वहां पे 3 सिविलियंस वहां के जो लोकल लोग थे वो मर गए। एन इंजरी हैज बीन constituted to ascertain the cause of the accident, informed the IAF. इंजरी जो हुआ है वो ascertain है, मतलब अभी तक पता नहीं चला है कैसे हुआ है, वो किया है कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन्फॉर्म किया गया IAF को, मतलब क्या प्लेन में खराबी था उसका अभी तक पता नहीं चला है। Every MiG-21 accident generates debate and anger in the nation, and the retention of the aging aircraft has been blamed for the fatalities. MiG-21 का जो एक्सीडेंट होता है ये हर साल मतलब डिबेट ला देता है, आपस में डिस्कशन होता है और गुस्सा भी आता है, मतलब पूरे देश के लोगों को कैसा ये मतलब प्लेन है जो कि पुराना हो चुका है, इसको इंडियन एयरफोर्स को हटा देना चाहिए। और ये बहुत ही एजिंग एयरक्राफ्ट है, मतलब बहुत समय से चल रहा है और इसमें ब्लेम किया जाता है फर्टिलिटीज़ का, यानी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होती है हर साल। यस, द एयरक्राफ्ट वॉज इंडक्टेड इन द अर्ली 1960। इट वॉज एन एस एयरक्राफ्ट ऑफ द टाइम एंड हैज़ गिवन एक्सलेंट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एंड पायलट्स हु हैव फ्लोन इट स्पीक हाईली ऑफ दिस ग्रेट डिज़ाइन। जो एयरक्राफ्ट है ये 1960 से यूज़ हो रहा है और ये एयरक्राफ्ट जो है उस समय से लेकर के आज तक इसके काबिलियत का मतलब कोई लाजवाब एकदम, और हैज़ गिवन एक्सीलेंट सर्विसेज। इसने इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारी अच्छे सर्विसेज भी किए हैं और पूरी दुनिया में भी। और पायलट जो हैं इसको फ्लो करते हैं, जो इसको उड़ाते हैं वो कहते हैं कि इस प्लेन की मतलब कमाल की खासियत है। द MiG-21 ब्लोसॉन करेंटली फ्लोन बाय IAF वॉज अपग्रेडेड इन 2000। अभी में जो MiG-21 बाइसॉन जो उड़ाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसको अपग्रेड किया गया था 2000 में। एवरी एयरक्राफ्ट फ्लोन बाय द IAF इज फुली फ्लाई वॉर्थी एंड सर्टिफाइड एंड द एयर फ्रेम एंड द इंजन हैव sufficient residual life. The Indian government has already declared the retirement of all MiG-21 variant by 2025. जितने भी एयरक्राफ्ट है फ्लो किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वो पूरी तरह से वर्दी होते हैं, मतलब फुली फ्लाई वर्दी, अच्छे से उड़ सकते हैं, सर्टिफाई होते हैं, उनको चेक किया जाता है और साथ में एयर फ्रेम और इंजन जो होता है इन लोगों में सफिशियंट लाइफ होती है, मतलब कि ये प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, दोबारा आ सके, इतना अच्छा मतलब उन लोग को चेकिंग किया जाता है, साथ में अपग्रेड किया जाता है उनके पार्ट्स को। द इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया 2025 तक सारे मिग वेरिएंट्स को या MiG-21 को वहाँ से रिटायर करने का इंडियन एयरफोर्स से। आइकॉनिक डिज़ाइन ऑफ MiG-21 द Mikoyan Guev MiG-21 was designed at supersonic jet interceptor aircraft. Soviets wanted to fill the sky with thousands of simple, lightweight, reliable jets. Over 60 countries across the 4 continents have flown the MiG-21 and it still services many nations 68 years after its maiden flight on June 16, 1955. It made aviation records and became the most produced supersonic jet aircraft in aviation history, the most produced combat aircraft after the Korean War, and has had the longest production run of a combat aircraft including F-7 variant compared with McDonnell Douglas and Lockheed Martin F-16. MiG-21 baby brother, the transonic MiG-15 holds the all-time jet record with around 18,000 units produced. इसका MiG-21 का गजब का रिकॉर्ड है। रशिया का ये ओरिजिन का प्लेन है, इसको 16 जून 1955 को उड़ाया गया था पहली बार। उसके बाद से 4 कंटिनेंट्स ने इसको खरीदा, मतलब 4 कंटिनेंट्स में जितने भी देश हैं 60 कंट्रीज ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा हैं, तो उन सब ने MiG-21 को उड़ाया है या अभी भी सर्विस में लिया हुआ है और इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। कोरियन वॉर के बाद से इसके मांग बढ़ी थी और जो अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन का F-16 है, F-15 जो है McDonnell Douglas का, ये भी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाया जितना ये MiG-21 किया है। साथ में इसका जो प्रोडक्शन है 18,000 यूनिट्स। एक समय था कि रशिया सोचा था कि लाइट वेट मतलब हल्के वजन वाला साथ में बहुत सारे एयरक्राफ्ट को ले आके पूरा आसमान भर देगा, उसीलिए उसने MiG-21 को प्रोड्यूस किया था और बाद में बहुत सारे नेशंस को ये पसंद आ गया था, तो बहुत लोगों ने खरीदा भी था। MiG-21 simple control engine weapon
and Avenik were typical of Soviet-era military design. The Delta Wing was excellent for a fast climbing interceptor. Given a skilled pilot and capable missile, the aircraft could give a good account of itself against a contemporary fighter. MiG-21 जो है सिंपल कंट्रोल है, इसमें आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसका इंजन, वेपन और एवेनिक्स जो है ये सोवियत इरा मिलिट्री डिज़ाइन के हैं. यानी सोवियत, जब रशिया से पहले सोवियत होता था, आप लोग जानते होंगे रशिया के जो अगल बगल के देश हैं उन सबका मिला के पहले सोवियत इरा होता था. तो उस समय का जो प्लेन था ये है MiG-21. द डेल्टा विंग वॉज एक्सीलेंट फॉर अ फास्ट क्लाइंबिंग इंटरसेप्टर. ये जो है बहुत तेजी से उड़ता है और अच्छा इंटरसेप्टर है. गिवन अ स्किल्ड पायलट, आपको बस स्किल्ड पायलट होना चाहिए, कैपेबल मिसाइल होनी चाहिए. एयरक्राफ्ट जो है ये अच्छा काउंट करेगा अगेंस्ट कंटेम्प्रेरी फाइटर्स. यानी MiG-21 से आप अच्छे अच्छे फाइटर्स को गिरा सकते हैं यदि आपके पास अच्छा स्किल्ड पायलट है और अच्छी मिसाइल से. तो द एयरक्राफ्ट ऑफन फेस्ड low production and maintenance cost, making it a favorite of many nations. The American F-4 Phantom cost was several times higher than the MiG-21. The airplane was therefore updated and modified in India, Israel and Romania and reverse engineered by the Chinese. एयरक्राफ्ट जो है इसने MiG-21 बहुत ही लो प्रोडक्शन होता है इसका, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका और बहुत ही कम था, जो कि बहुत ही फेवरेट बन गया बहुत सारे नेशंस का. सस्ता माल, अच्छा माल. द अमेरिकन F-4 फैंटम कॉस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा था MiG-21 से, इसलिए जो एयरप्लेन था उसको अपडेट किया गया, मॉडिफाई किया गया इंडिया में, इसराइल में, रोमानिया में और रिवर्स इंजीनियर्ड थे बाय द चाइनीज़. तो आप देख सकते हैं एन इंडियन एयरफोर्स MiG-21. तो ये है फोटो भाई इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 की, देखने में लाजवाब है. ग्रेट ऑपरेशनल बिगनिंग इन IAF, इसने शुरुआत भी अच्छी की थी. अंत in 1964 the MiG-21 became the first supersonic fighter jet to enter the service with the IAF. IAF inducted more than 1200 MiG-21 fighter variant. Meanwhile, factories were set up at the Nasik, Hyderabad and Koraput with Soviet assistance. 1964 में MiG-21 जो था पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो कि इंटर किया था सर्विस में इंडियन एयरफोर्स के साथ. इंडियन एयरफोर्स ने 1200 से ज़्यादा MiG-21 फाइटर वेरिएंट्स लिए थे. जो फैक्ट्रीज जो थी वो लगाई गई थी नासिक में, हैदराबाद में और कोरापुर में, जहाँ पे रशिया के यानी सोवियत के लोग भी आके मदद करवाते थे, कैसे बनाना है, क्या करना है, इंजन कहाँ डालना है. विथ MiG-21 that were still under induction and significant operational participation in the 1965 Indo-Pakistan War, they were put up to real test during the 1971 Bangladesh Liberation War. MiG-21 जो था अंडर इंडक्शन था, उस समय बन रहा था और ऑपरेशन करना था इन द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर. पाकिस्तान ने हमला किया था इंडिया के ऊपर, आप लोग भी जानते होंगे. तो इसलिए उनको रियल टेस्ट में रखा गया था 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में. देयर वॉर विटनेस द फर्स्ट सुपरसोनिक एयर कॉम्बैट इन द सब कॉन्टिनेंटल व्हेन एन इंडियन MiG-21 FL claimed a Pakistan Air Force F-104 star fighter with its GS-29 twin barrel 23 mm कैनन. तो यहाँ पे आमना सामना हुआ था फाइटर क्राफ्ट का, जिसमें MiG-21 जो इंडिया का था और पाकिस्तान ने लिया था अमेरिका का PAF F-104A स्टार फाइटर, जिसमें अच्छा खासा कैनन लगाया गया था कि जो दूर से हमला करके इसी फाइटर को गिरा सके. तब भी MiG-21 ने इसको हरा दिया था. बाय द एंड ऑफ द हॉस्टिलिटीज द IMM MiG-21 had claimed that 4 PAF F-104S, 2 Siang F-6S and 1 PAF Lockheed C-130 Hercules उनको साफ कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया. तो आप देख सकते हैं केवल MiG-21 जो कि इंडियन एयरफोर्स का है और जो रशिया की तरफ से मिला था, वहाँ से खरीदा गया था, इसने 4 F-104S जो कि पाकिस्तान के थे, अमेरिका से बन के आए थे, उनको मार के गिरा दिया. 2 Siang F-6X को गिरा दिया. साथ में लॉकहीड मार्टिन का C-120 हरकुलस को ही मार के गिरा दिया. अकॉर्डिंग टू वन वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट, द MiG-21 FLS had clearly won the much anticipated air combat between the MiG-21 FL and F-104A starfighter. In the eastern sector, MiG-21 has continuously struck both the two runways near the Dhaka and carried out the final strike over Governor House, paving the way for surrender. वन वेस्टर्न मिलिट्री के हिसाब से MiG-21 FS जो है उसने युद्ध जीत लिया था जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें MiG-21 FL और F-104 स्टार फाइटर का आमना सामना हुआ ईस्टर्न सेक्टर में. और MiG-21 ने कंटिन्यूसली रास्ता रोका था रनवे का ढाका में और कैरी आउट किया था फाइनल स्ट्राइक ओवर द गवर्नर हाउस, जिसमें उनको जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको सरेंडर करना पड़ा और इंडिया के सैनिकों ने इस मैच को अर्थात इस बैटल को जीत लिया था. ऑन अगस्त 10, 1999
Two MiG-21 FLS of the IAF intercepted and shot down Pakistan's naval air arms Atlantic Maritime Patriot aircraft with an F-60 missile after it seemed Indian airspace for surveillance. 10 अगस्त 1999 को दो MiG-21 FLS ने, जो कि इंडियन एयरफोर्स के थे, इन्होंने युद्ध किया और गिरा दिया पाकिस्तान के नेवल एयर आर्म्स अटलांटिक मैरीटाइम पैट्रियोटिक एयरक्राफ्ट को, जिसमें R-60 मिसाइल था। जब उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने सर्विलेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया। क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट को भेज दिया था इंडियन बॉर्डर के अंदर सर्विलेंस करने के लिए, और जब MiG-21 के पायलट्स को पता चला कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आए अंदर, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट है उनको मार गिराया MiG-21 FL की मदद से। अल्टीमेटली IAF MiG-21S were upgraded and christened Bison. It had a MiG-29 bubble canopy and wrap around wind screen, far more capable radar and helmet mounted weapon sight and beyond visual range, fire and forget missile capability. These and other modifications increased the airplane's operational capability fourfold. IAF का MiG-21S जो था उसको अपग्रेड किया गया और उसका क्रिस्टेंड किया गया बाइसॉन, उसका नाम बदल के बाइसॉन रख दिया गया। इस MiG-29 में बबल कैनोपी लगाया गया, रैप अराउंड विंड स्क्रीन लगाया गया, साथ में रेडार की क्षमता बढ़ाई गई, हेलमेट माउंटेड वेपन साइट लगाया गया, साथ में विजुअल रेंज लगाया गया, फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल कैपेबिलिटी थी इसमें, और अदर मॉडिफिकेशंस भी थे जो कि एयरप्लेन को एक बेहतर फोरफोल्ड अच्छा बनाते थे। MiG-21 ऑपरेशनल एक्शन एल्सवेयर, कहाँ कहाँ और भी MiG-21 का यूज़ हुआ मैं बताने जा रहा हूँ। इन द 1965 Indo-Pak War, there was no air combat engagement involving MiG-21. The first ever MiG-21 aerial victory came in 1966 over Vietnam when a North Vietnamese pilot shot down an American Ryan Fabry surveillance drone. MiG-21S thereafter saw much action in Vietnam and the Arab-Israel War. 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय MiG-29 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था युद्ध में। उसके बाद उसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट हुआ 1966 में हुआ वियतनाम में, जब नॉर्थ वियतनामीज पायलट ने गिरा दिया था अमेरिका के रियान फायरबे सर्विलेंस ड्रोन को। MiG-21 उसके बाद से ज़्यादा एक्शन किया वियतनाम में और अरब इजरायली वॉर में। डिस्पाइट US F-4 Phantom having massive firepower, good on-board radar and better speed and acceleration, F-4 has suffered higher losses. It led the US Navy to create its Naval Fighter Weapons School. In March 1969, the USAF quickly began dissimilar air combat training in a program called Red Flag. F-4 जो कि अमेरिका का बना हुआ है फैंटम एयरक्राफ्ट, इसको बहुत ज़्यादा मैसिव फायर पावर में लॉस हुआ, साथ में गुड ऑनबोर्ड रेडार भी था। मतलब इसका फायर पावर अच्छा था, रेडार भी अच्छा था, मतलब सब कुछ एकदम अपग्रेडेड था, बेटर स्पीड थी, एक्सेलरेशन था, लेकिन तब भी इसमें बहुत ज़्यादा लॉस किया। US नेवी ने क्रिएट किया नेवल फाइटर वेपन स्कूल ताकि वो पढ़ा सके कि कैसे इस प्लेन को कंट्रोल करना है, कहाँ तक ये निशाना लगा सकता है, इसकी क्षमता क्या है। मार्च 1969 में अमेरिका ने क्विकली बिगन किया डिसिमिलर करना एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग को इन अ प्रोग्राम जिसको उन्होंने कहा था रेड फ्लैग। MiG-21 was operated by most Arab nations and were used in Arab-Israeli war. Many MiG-21s were lost due to better operational tactics employed by Israel. MiG-21 also saw action in Libya and elsewhere in Africa. MiG-21 have reportedly scored around 240 aerial victory in data. MiG-21 जो है ऑपरेट किया गया था बहुत सारे अरब नेशंस द्वारा, यूज़ किया गया था अरब इजराइल वॉर में। मैंने MiG-21 जो थे वो ख़त्म हो गए, लॉस्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे इसराइल ने अच्छा टैक्टिक्स लगाया था, स्टैटिक लगाया था, जिससे MiG-21 का काम और निशान तबाह हो गया। MiG-21 ऑल्सो एक्शन किया था लीबिया में और साथ में अफ्रीका में भी। MiG-21 रेपिडेटली स्कोर किया 240 एरियल विक्ट्रीज इन अ डेट। MiG-21 वेरिएंट्स स्टिल फ्लाइंग, अभी भी MiG-21 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टोटल ऑफ 11,496 MiG-21s were produced globally. The included 10,645 produced in the USSR, 840 in India, and 194 in Kyrgyzstan. In addition, China produced over 2,400 Chang'e J7, a variant of MiG-21, in the period 1965 to 2013. MiG-21 variants continue to be flown by many air forces. Notable among them are the PLA Air Force, which has around 350 J7S 21 MiG-21 variant and JB-8S J7 derivative, according to Military Balance 2022. मिलिट्री बैलेंस ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से 11,496 MiG-21 जो है प्रोड्यूस किए गए पूरी दुनिया में, और ये इंक्लूड किया 10,645 प्रोड्यूस किए गए USSR में, 840 इंडिया में, 194 क्रैंजोवलिस्किया में, साथ में चाइना ने प्रोड्यूस किया डुप्लीकेट माल इसका 2400 चैनगू J7 जो कि वेरिएंट है MiG-21 का।
1965 से 2013 के बीच में मिग 21 वेरिएंट जो है वो फ्लो किया जाता है बहुत सारे एयरफोर्सेज द्वारा, जिसमें PLA एयरफोर्स है यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स है, जिसके पास 350 J7S है जो कि मिग 21 का वेरिएंट है, और J8S है, J7 का डेरिवेटिव, ये भी मतलब एक तरह का कॉपी है अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री बैलेंस 2022. There have plans to retire them from operational service later in the 2023, but many continue to use them in a training and many mothball the rest for possible use in the operational contingency. ये जो प्लान था रिटायर करने का सारे मिग 21 को ऑपरेशन से 2023 में, लेकिन अभी भी इसको यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग में और मोथबाल में, रेस्ट ऑफ द पॉसिबल यूज इन ऑपरेशनल कंटीजेंसी. पाकिस्तान हैज़ बीन द लार्जेस्ट नॉन चाइनीज ऑपरेटर ऑफ F7, having produced around 120 F7 and 60 F7PG. The Pakistan Air Force has planned out most of its F7P aircraft. Around 50 F7PG aircraft remain in service, mainly used for operational conversion. पाकिस्तान सबसे बड़ा लार्जेस्ट नॉन चाइनीज ऑपरेटर है F7 का, जिसके पास 120 F7P है और 60 F7PG एयरक्राफ्ट है. पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये यूज़ करती है F7P एयरक्राफ्ट को ज़्यादा. अराउंड 50 F7PG एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में है, जो कि ऑपरेशनल कन्वर्सन के लिए यूज़ होते हैं. IAF हैज़ अराउंड 3 स्क्वाड्रन ऑफ मिग 21 Bison that got inducted after the upgrade in 2000. Other Asian and African countries still operate some F7 variant in similar number. इंडियन एयरफोर्स ने भी अपग्रेड किया था अपने 3 स्क्वाड्रन के मिग 21 को, जिसका नाम बाइसन दे दिया गया. साथ में जब 2000 में अपग्रेड हो गया, इसके बाद अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज भी अभी भी ऑपरेट करती हैं F7 वेरिएंट को, जो कि चाइना का बनाया हुआ है डुप्लीकेट माल. और क्या करेगा इस, चाइना ज़्यादा सस्ता भी देता है ना, लेकिन तब भी रशिया की कॉपी नहीं कर सकता. इन प्रेज ऑफ मिग 21 की तारीफ करते हैं गाइस. मिग 21 हैज़ बिन कॉल्ड द AK-47 ऑफ द एयरप्लेन. Rock solid airframe, noted a former MiG-21 ground technician. Really, the thing only needs to be topped off with fluids. It just goes and goes. MiG-21 जो है इसको AK-47 रॉक सॉलिड एयरफ्रेम नोटेड अ फॉर्मर MiG-21 ग्राउंड टेक्नीशियन. इन्होंने नोट किया है MiG-21 को, ये जो कि एक ग्राउंड टेक्नीशियन है. रियली जो कि इसमें जो चीज़ है जो कि टॉप ऑफ करती है फ्लूइड्स के साथ, और ये बस चलता ही जाता है. When the US Air Force operated MiG-21 as a adversary aircraft combat trainer, they found them to be in the world of one crew chief, just like your family car. As long as it is full of fuel, you pull it out of the garage and start it up. जब अमेरिका एयरफोर्स ने ऑपरेट किया था MiG-21 को एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनर्स में, तो उन्होंने फाउंड किया था कि जो इन द वर्ल्ड्स ऑफ द वन क्रू चीफ, तो उन्होंने कहा है जो अमेरिका ने सोल्जर्स जो थे इन्होंने MiG-21 को ऑपरेट किया था, इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने जैसे अपने घर से कार निकाल कर चलाते हैं वैसे इन्होंने MiG-21 को चलाया. बस इसमें पेट्रोल होना चाहिए, मजियात जो भी चीज़ मतलब लगती है एयरक्राफ्ट में इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे पेट्रोल डीजल होता है ना, तो वैसे हो सकता है उसमें जो फ्लूइड लगता हो तो वो चीज़ होना चाहिए, तभी हो पाएगा. मेंटेनेंस टाइपिकली कंसिस्टेड ऑफ चेंजिंग द ऑयल, ब्रेक्स एंड टायर्स आफ्टर एवरी 50 सॉर्टीज. तो 50 बार उड़ने के बाद आपको MiG-21 जो है इसमें चेंज करना होगा, ऑयल को ब्रेक करना होगा, ब्रेक्स जो इसको चेंज करना होगा, साथ में टायर्स को भी चेंज करना होगा. विद अ सेट ऑफ होम सॉकेट wrenches and scratches, you could get a lot of maintenance done on the little jet, said another crew chief. Even more important is that MiG-21 could be had for US $5 lakh a second hand F-16C. तो ये जो है MiG-21 अगर इसको अपग्रेड आप करते हैं, इनके अमेरिका के हिसाब से कहा गया है कि अगर आप इसको अपग्रेड करके रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, और अमेरिका इसके लिए $5 लाख तक देने को तैयार है. और सेकेंड हैंड F-16C. देयर वर ऑल्सो अराउंड 44 प्राइवेटली ओन्ड MiG-21s इन द USA. तो 44 MiG-21 प्राइवेटली बनाया गया था अमेरिका में. ऑल्सो ड्रैकन इंटरनेशनल एंड अमेरिकन प्रोवाइडर ऑफ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एयर सर्विसेज हैड एक्वायर्ड 30 MiG-21 Bs, mostly ex-police, and was last known to be still operating them. Deccan International जो कि अमेरिकन प्रोवाइडर है टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एयर सर्विस को, उसने एक्वायर किया था 30 MiG-21 Bs को एक्स पोलिस यानी पोलैंड से, और अभी तक उसको ऑपरेट करता है जहाँ तक पता है. इमेज आप देख सकते हैं. फॉर द प्रेजेंटेशन इजेक्शन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाइप इन इंटरेस्ट. तो आप देख सकते हैं जैसे जो पायलट होता है जब वो कूदता है एयरक्राफ्ट से, तो उसी की फ़ोटो है
कि बाई चांस अगर जब MiG-21 ख़राब हो जाता है तो कैसे पायलट अपने आप को बचाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर शीशा खुल चुका है, फिर इसके बाद पायलट जो है कोई बटन दबाया होगा, उसके बाद ये उड़ गया है। Comparative accident rate. For a very long time, the MiG-21 was the dominant numerical type in the IAF MiG accident, received a significant share of public and media attention. Many times, some were under on difference between MiG-21, MiG-23, MiG-27 और MiG-29. बहुत लंबे समय से MiG-21 जो है ये न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डोमिनेंट था इंडियन एयरफोर्स में। मिग एक्सीडेंट्स जो है इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर जो है पब्लिक और मीडिया अटेंशन का ले लिया है। मैनी टाइम्स कुछ लोग अनक्लियर करते हैं, मतलब उन लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि क्या डिफरेंस है MiG-21 में, MiG-23 में, MiG-27 में और MiG-29 में। तो ये सब वेरिएंट्स है मिग के। A MiG was a MiG. They understood from the crew the idea that the MiG-21 was a flying coffin, an unfair description, as one will see a statistical analysis. MiG-21 जो है उन लोग जो कहते हैं उनके हिसाब से जो है फ्लाइंग कॉफिन है, अनफेयर डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर। मतलब इसको आप बता ही नहीं सकते क्या है आखिर में। आप लोग कहेंगे वॉर प्लेन है, लेकिन जो उड़ाया होगा वो इसकी खासियत के बारे में, इसके जो हुनर है वो बता नहीं पाएगा। और अभी भी डोमिनेंट है इंडियन एयरफोर्स में एक तरह से। इंडियाज एयर चीफ मार्शल एज अ डोना एंड RKS बॉन्डा फ्लू द MiG-21 सोलो जस्ट बिफोर देयर रिटायरमेंट नॉट सो लॉन्ग बैक, showcasing their confidence in the aircraft and its safely. इंडिया के एयर चीफ मार्शल BS डोना और RKS बॉडोरा ने उड़ाया था MiG-21 को जब उनके रिटायरमेंट के डेट से पहले, ताकि वो दिखा सके कि MiG-21 अभी भी सेफ है और इंडियन एयरफोर्स के लिए डोमिनेंट है। डॉक्टर शिव शास्त्री, एन एविएशन रिसर्चर, used well documented open source aircraft accident data to look at the MiG-21 record and compared them with other aircraft of the yesteryear. Figure 1 below the shows the total number and the peace time losses of the different types. तो फिगर 1 में आप देख सकते हैं कितना लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे वेम्पायर एयरक्राफ्ट टाइप है वेम्पायर, 1948 से 1975 में 27 साल सर्विस दिया है। टोटल एयरक्राफ्ट 386 है और पीस टाइम लॉस मतलब कितना लॉस हुआ उसमें से 90 लॉस हुआ है। औरागन जो है 1953 से 1967 तक का टाइम पीरियड, जिसमें 14 तो सर्विस में थे। टोटल एयरक्राफ्ट 113 थे जिसमें से 38 लॉस हुआ है। मिस्टियर 1957 से 1973 है, 16 है सर्विस में और 110 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 21 लॉस हुआ है। HF-24 1967 से 1990 23 सर्विस में है, 147 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 24 लॉस हुआ है। हंटर 1958 से 1996 तो था, 38 सर्विस में है, 252 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 82 लॉस हुआ है। गिनेट आर एजेक्ट 1958 से 1991 33 ईयर इन सर्विस रहे हैं ये, 262 टोटल एयरक्राफ्ट है और 79 लॉस हुआ है। सुखोई 7 1968 से 1986 का टाइम पीरियड इसका, 18 क्राफ्ट हैं जो अभी सर्विस में है, 140 टोटल एयरक्राफ्ट हैं और 26 एक्सीडेंट हुआ इनका। MiG-21 1963 से अभी तक कंटिन्यू है इसका, 60 अभी कंटिन्यू है, अभी सर्विस में है। 843 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 290 क्रैश हुए हैं। MiG-23 1984 से 2007 तक 23 जो है सर्विस में है, 162 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 48 क्रैश हुए हैं। MiG-27 1985 से 2019 तक और 34 सर्विस में है, 165 टोटल एयरक्राफ्ट है और 56 क्रैश हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्रैश हुए हैं, ये मैंने नहीं, मतलब जिन्होंने लिखा है उनका ये डाटा है। The MiG-21 variants have been in service for 60 years. When one calculates the percentage of the aircraft of each type lost per year of service, some facts emerge as seen in figure 2 below. It indicates the percentage of total fleet lost per year. MiG-21 variant जो है ये सर्विस में रहा है 60 साल से, और जब कोई कैलकुलेट करता है परसेंटेज एयरक्राफ्ट का हर एक टाइप का लॉस्ट का कितने साल लॉस्ट रहा है, तो कुछ फैक्ट्स जो है एमर्ज होते हैं। फिगर 2 में अभी आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। It can be seen that during the peace time, for average number of MiG-21 losses, despite sheer number and years of operation, is lower than the most fleets. It must also be noted that the MiG-21 sorties were much shorter in duration. The MiG-21 has not been unsafe as often projected to be. ये देखा गया कि जब पीस टाइम के समय एवरेज नंबर ऑफ MiG-21 जो लॉसेस हैं, डिस्पाइट देयर शेयर नंबर और ईयर ऑपरेशन, वो बहुत ही कम है उनके उड़ान से। मतलब MiG-29 के जो क्रैश हो रहे हैं वो बहुत ही कम है अगर आप उनको उड़ा के देखें और उनके ऑपरेशन को लेके देखें। तो इसको नोट करना चाहिए कि जो MiG-21 सॉर्टीज जो हैं ये शॉर्टर है ड्यूरेशन में। MiG-21 जो है ये अनसेफ नहीं है और एज ऑफन प्रोजेक्टेड टू बी। तो आप देख सकते हैं फोटो में परसेंटेज ईयर लॉस वर्सेस टाइप।
तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाला है, जो ग्राफ 1 था उसी का ये परसेंटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे हाई पे है चूरागन, तो ओरागन ओरागन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉस जो है 250 ऑलमोस्ट जा रहा है, अभी छुआ नहीं है, आई मीन 240 होगा लगभग। तो यहाँ पे लॉस आप देख सकते हैं, सबका परसेंटेज देख रहे हैं घट रहा है जैसे जैसे अपग्रेड किया जा रहा है अलग अलग मिग के वेरिएंट्स को। तो यहाँ पे जो लॉस का परसेंटेज है वो भी घटते जा रहा है, कुछ कुछ लॉसेस हो रहे हैं, आगे चल के हो सकता है ये लॉस जीरो में हो जाए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इसको और भी अपग्रेड कर रही है। द इंडियन एयरफोर्स calculates the accident rate by the number of accidents per 10,000 hours. The accident rate of the IAF has been steadily decreasing and is currently at near record low. इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सीडेंट रेट को कैलकुलेट करती है 10,000 आवर के हिसाब से, और जो एक्सीडेंट रेट है इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही कम हो गया और अभी बहुत ही लो में है, और आने वाले समय में हो सकता है जीरो हो जाए। द मेजर कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैव बीन ह्यूमन एरर either by operator or support service provider and a technical defect. The Indian Force has joint quality audit with the Hindustan Aeronautics Limited to reduce the accident due to technical defects. तो मेजर जो कॉज हो रहा है एक्सीडेंट का, जो एक्सीडेंट हो रहा है मिग 21 के, वो तो या तो पायलट की गलती से हो रहा है या तो कोई टेक्निकल इशू आ जा रहा है। तो ज़्यादातर ये पायलट की गलती से हो रहे हैं जो ऑपरेट करता है इसको, या सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, टेक्निकल डिटेक्ट भी कभी कभी आ जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्वालिटी ऑडिट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, यानी दोनों साथ में काम कर रहे हैं क्वालिटी ऑडिट को लेकर, जो कि रिड्यूस करेगा एक्सीडेंट को, टेक्निकल डिफेक्ट्स को हटा देगा। इंडियन एयरफोर्स हैज़ बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव अ हाई डिजाइन ऑफ सेफली while meeting the organizational objective. The issue related to the flight safety for are being monitored at the level of the chief of the air staff himself. इंडियन एयरफोर्स जो है अभी स्ट्राइव कर रही है हार्ड अचीव करने के लिए हाई डिग्री सेफ्टी का, मीटिंग कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इशू जो है ये फ्लाइट सेफ्टी का लेकर ये मॉनिटर किया जा रहा है लेवल पे, यहाँ पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद भी इस लेवल को, मतलब इस इशू को सामने रखें। ग्रेट इरा टाइम टू रिटायर ग्रेसफुली। तो बहुत ही अच्छा इरा इसका रहा है भाई, अब इसको रिटायर करना चाहिए ग्रेसफुली, ऐसा न्यूज़ के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से। B-52 स्ट्रैंड फॉर्चेस्ट फर्स्ट फ्लू इन 1952 remains in service today and will be flying for 100 years until 2052. New C-30-130 continue to roll off the production line based on a design that became operational in 1954. But those are bombers and transport aircrafts. They don't fight one another. B-52 Stratofortress 1952 में पहली बार उड़ा था, अभी भी सर्विस में है और फ्लाई करेगा 100 साल और 2052 तक। और C-130 जो कि कंटिन्यू कर रहा है अपना प्रोडक्शन लाइन, डिज़ाइन पे बेस्ड है, और जो ऑपरेशन कर दिया शुरू किया था 1954 में। लेकिन ये बॉम्बर हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इसलिए वो एक दोनों से नहीं लड़ सकते। फाइटर्स फेस अ स्पेशल लॉन्गिविटी प्रॉब्लम बिकॉज दे मस्ट कंप्लीट डायरेक्टली विद द न्यू मॉडल। फाइटर्स जो हैं इनको बहुत ही स्पेशल लॉन्गिटिविटी प्रॉब्लम होती है, मतलब कितने समय तक फाइटर प्लेन उड़ सकता है, क्योंकि उनको कंप्लीट करना था डायरेक्टली विद द न्यूअर मॉडल्स। तो फाइटर्स को जो होता है अलग अलग समस्याएं आती है, क्योंकि अगर सामने वाला जो दुश्मन है उसके पास अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट होगा, तो फाइटर को दो ही चीज़ कर सकता है, या तो भाग सकता है या तो कोशिश कर उसको मारने की। तीसरा ऑप्शन है कुछ भी करे, एयरक्राफ्ट को कुछ मतलब फंसा के या स्टैटिक लगा के ऐसी जगह ले जाए कि वहाँ पे ब्लास्ट करवा दे उसको। तो इस तरह का रिस्क भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी है एयरक्राफ्ट को। Thus, very few fighters have had the long life spans in production or service. Indian MiG-21 Bison has served well. There may be never be a 100-year-old fighter servicing. 70 years would be ripe age for MiG-21 to retire in 2025. बहुत ही कम फाइटर्स जो हैं इनका लॉन्ग लाइफ स्पैंस होता है, मतलब इनके पार्ट्स बहुत लंबे समय तक मिलता है। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मान लीजिए आप पुराना MiG-21 रखते भी हैं तो इसके पार्ट्स जो रशिया से बन के आते हैं या अलग अलग फैक्ट्री से, वो बंद हो जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपके पर्सनल के लिए तो नहीं मतलब पार्ट्स बनते रहेंगे, इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत के हिसाब से। तो इसलिए इसके भी समस्या आएगी आने वाले समय में, इसलिए 100-year-old फाइटर्स सर्विस को आप थोड़ा रिटायर करना होगा, और 70 years वुड बी राइप एज फॉर MiG-21 टू रिटायर इन 2025। 70 साल हो जाएंगे 2025 में इसको रिटायर करने के लिए, और सचमुच अच्छा होगा। इंडिया मस्ट बी पेशेंट एंड लेट द प्रोफेशनल्स इन द IAF टेक द फाइनल कॉल, कीपिंग द सेफ्टी एंड द डिफेंस ऑफ द नेशन इन माइंड। MiG-21 will remain one of the ionic fighters of the supersonic age and continue to get a place of pride in aviation museum. इंडिया जो है उसको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, यानी हम लोग को पेशेंस रखना होगा गाइस, साथ में
प्रोफेशनल्स जो आईएफ में, इंडियन एयरफोर्स में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको फाइनल कॉल लेना होगा कि सेफ्टी को लेकर और डिफेंस ऑफ द नेशन को लेकर माइंड में। मिग 21 जो है ये आइकॉनिक फाइटर है इंडिया का, मतलब एक तरह से कह सकते हो गॉड लेवल का फाइटर ही है। सुपरसोनिक है जिसमें, और कंटिन्यू किया प्लेस ऑफ प्राइड इन द एविएशन म्यूजियम। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।